हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं महा टीटी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, मैथ्स के क्वेश्चन वो सारे सॉल्व करेंगे आज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। योगेश मोटरसाइकिल की मदद से 45 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से, तो इसका योगेश का स्पीड कितना दिया है, 45 किलोमीटर दिया है। 45 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से कुछ वक्त में 270 किलोमीटर फासला तय करता है। कुछ वक्त में कितना करता है फासला, 270। तो कितना वक्त में करता है वो चेक करना है अपने को। तो 270 को डिवाइड कर दोगे आप 45 से। ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। क्या फार्मूला इसका, फासला बटे क्या होता है, वक्त होता है। ये आपका फार्मूला है, फासला बटे वक्त। ठीक है, तो किसके बराबर होता है, रफ्तार के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पे दिया मैंने 270, तो 270 क्या है, तो 270 बोलोगे आपका फासला हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, रफ्तार हो गया। तो हमने यहाँ पे यूज किया है फासला बटे रफ्तार, जो बराबर किसके होगा, वक्त के। तो वक्त मिल जाएगा। तो 270 क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका फासला, और रफ्तार कितना हो गया आपका, आपको नजर आ रहा है रफ्तार जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका रफ्तार हो गया। ठीक है, रफ्तार कितना आ गया, 45 आ गया, इसलिए 270 को डिवाइड बाय 45 कर दिए। कितना समझ में आ गया, तो ये आप देख लेना। आगे हम लोग देखते हैं। तो अभी कितना आ जाएगा, देखो जब आपने डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 9 पंजे 45 हो गया, 9 तिया 27, 30 हो गया। 5 से फिर डिवाइड कर दो तो ये आ गया 5 अंक 30, यानी 6 घंटा, 6 आवर्स अपने आ रहे हैं। ठीक है, ये 6 घंटे अपने को मिल रहे हैं, 6 घंटा टोटल टाइम लग रहा है। आप पहले बता रहा था क्या कि जो रफ्तार थी पहले, ठीक है, वो रफ्तार पहले से 2/9 बढ़ा दिया गया। ठीक है, 2/9 बढ़ा दिया गया, मतलब ये है कि पहले अगर रफ्तार 9 था तो 2 बढ़ दिया, है ना। पहले 9 था तो 2 बढ़ गया, और 2 बढ़ने से क्या हो गया, 11 हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ जो पहले रफ्तार 9 था, 2 बढ़ने के बाद 11 हो गया। कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, तो अभी 11 हो गया। अभी मुझे बताओ 9 के हिसाब से कितना था, 45। 9 की वैल्यू किसके बराबर थी, 45 किलोमीटर, है ना। तो किससे मल्टीप्लाई किए थे, 5 से। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 55। ठीक है, तो पहले अगर 45 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा था तो अभी कितना चल रहा है, 55 के हिसाब से चल रहा है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ऐसे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 9 की वैल्यू जो दी है, 9 की वैल्यू कितनी दी है, 9 की वैल्यू दी है 45, और 11 की वैल्यू मालूम करना है। तो कैसे करोगे, तो हम लोग 9 को 5 से डिवाइड कर दो, फिर 11 और 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 55। ये हो गया 55 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्या मिल गया, स्पीड मिल गया। टोटल कितने घंटा करता था, तो आपने पहले देखा 6 घंटा टोटल करता था। तो 55 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 55 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 6 पंजे 30 का 0 आ गया, 3 आया कैरी, 6 पंजे 30, 33। तो 330 किलोमीटर, है ना, ये टोटल आपका डिस्टेंस आ गया। तो अभी आपका डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 330 किलोमीटर अभी डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, कैसे करना है आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसको थोड़ा शॉर्ट में भी कर सकते थे। अगर मुझसे बोलोगे तो कितना देर में करना है, तो मैं बोलूँगा इसको करने में सिर्फ 5 सेकंड लगेगा। कैसे करना पड़ेगा, देखो अब यहाँ पे बोला पहले की निस्बत 2 से 9 बढ़ा दी गई रफ्तार। रफ्तार कितना बढ़ा दिया गया, 2/9 बढ़ा दिया गया ना। पहले अगर 9 था, पहले कितना था, 9, 9 से बढ़ा के कितना कर दिया गया, 2 बढ़ा दिया गया। तो 9 के हिसाब से 45 चल रहा है, 2 बढ़ा दिया गया मतलब 11। अभी कितना हो गया, 11। 9 का कितना गुना गया, 5, तो 45 हो गया। अभी कितना हो गया, 11, है ना। तो 11 के हिसाब से चलना है, तो जो भी होगा, है ना, जो भी फासला होगा वो क्या होगा, 11 का मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल होगा, 11 का। तो देखो 11 का मल्टीपल क्या है, ये है, नहीं है, ये है, नहीं है, ये है, नहीं है। 11 का मल्टीपल सिर्फ ये है। ठीक है, 11 के टेबल में सिर्फ ये आता है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 330 यही सही आंसर होगा। ठीक, देखो ये पार्ट देखो, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा हमने क्या किया लास्ट में। यहाँ पे 11 का मल्टीपल आ रहा है ना। ठीक है, समझ में आ गया कैसे शॉर्ट में करने का। अगला क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है, एक खेत में कुएं पर पानी का पंप पहले दिन 3 घंटा 48 मिनट, दूसरे दिन 6.2 घंटे मुसलसल जारी रहता। तो दोनों दिनों के पंप जारी रहने के औकात में फर्क कितना है। पहले दिन 3 घंटा 48 मिनट था, दूसरे दिन कितना था, 6.2 घंटे था। तो दोनों के बीच में फर्क कितना, ये मालूम करना। बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करोगे देखो जरा। और ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो पहले वाला 3 घंटा 48 जो मिनट है वो तो देख लेते हैं। पहले ये वाला देख लो, 6 घंटा 6.2 दिया है। अब देखो ये 0.2 आ गया, तो 0.2 का क्या है होने का मतलब, ये देखो ये 2 है ना।
2 को अगर हम लोग क्या करते, सभी को हम लोग चेंज कर देते किसमें, मिनट में चेंज करते। तो अगर 6 घंटे की बात करता हूँ, तो 6 घंटे की बात करता हूँ, तो 6 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 60 से, तो कितना हो जाएगा 360। कितना हो जाएगा आप बोलोगे 360। ये क्या था, 6 को मल्टीप्लाई की किससे, 60 मिनट से, तो 360 मिनट हो गया। अब मैं बात करता हूँ ये दो देखो क्या करते हैं हम लोग, अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से लेता हूँ 2%, 20%, 50% के हिसाब से ले लेता हूँ, 100% ले लेता हूँ, तो अगर मैं 2 को लेता हूँ तो 2 को क्या होता है, अगर यहाँ पे 2 की जगह पे क्या आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा, है ना। अगर 2 को, अगर हम अपनी तरफ से एक काम करते हैं, इसको 2 को परसेंट मान लेते हैं, ये 0 बढ़ा देता हूँ मैं, तो ये 20% हो जाता है, फिर 40%, फिर 50%, 100%, है ना। तो अगर मैं बोलता हूँ परसेंटेज के हिसाब से जाते हैं, ये 100% अपना बराबर होगा 60 मिनट के। 100% किसके बराबर होगा, 60% के। तो मैं बोलूँगा 20%, 10% किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे 6 मिनट के, है ना। और अगर 20% की बात करता हूँ तो आप बोलोगे 6 दूना 12 मिनट के। तो समझ में आया। तो 20% किसके बराबर, 12 मिनट के, तो इसमें 12 मिनट और प्लस कर दो आप, तो ये हो गया आपका 372 मिनट। कितना आ गया, 372 मिनट आ गया। अब दूसरा वाला जो था, सेकंड वाला, वो देख लो भाई कितना था, 3 घंटे 48 मिनट। 3 घंटे का कितना होता है, 180 मिनट होता है, फिर प्लस 48 मिनट और कर दो प्लस इसमें, तो 48 मिनट हमने और प्लस कर दिया इसमें। तो ये 8 का 8 हो गया, 8 4 12 का 2 हासिल है 1 2 2, है ना। 2 घंटा 28 मिनट, तो 2 घंटा 28 मिनट को इसमें कर दो माइनस, तो हमने कर दिया माइनस। तो 12 में से 8 गया तो कितना आ गया, तो आप बोलोगे 4 आ गया, ठीक है। 12 में से 8 गया तो 4 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ कितना बचा, 6 में से 2 गया तो 4 बचा, 3 में से 2 गया तो 1, तो 1 घंटा 44 मिनट आता है, ठीक है। तो आपका आंसर जो होगा 1 घंटा 44 मिनट। कौन सा है भाई, 1 घंटा 44 मिनट। तो ये आपका आंसर है 1 घंटा 44 मिनट। सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। मगर यहाँ पे ऑप्शन में अगर आप चेक करोगे तो 2.4 जो होता है ये भी आपका सही आंसर है, ठीक है। 2.4 है, ये भी आपका सही आंसर है। 144 ये भी आपका सही आंसर है। 2.4 कैसे होगा, मैंने बताया कि 10% कितना होता है, 10% कितना होता है 6 और 4, यहाँ पे कितना दिया 2.4 दिया है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दिया 2.4, है ना। तो 40% का मतलब कितना होगा, तो आप बोलोगे 40% का मतलब कितना होगा, 6 चौक 24, 24 ये, है ना, 24 मिनट होगा। इस 4 का मतलब कितना होगा, 24 होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो है आपका, ये कितना होगा 120, 120 में ये मिला दोगे कितना हो गया 144, तो 144 मिनट ये भी हो गया, 144 मिनट ये भी हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों ही आंसर सही है, ये वाला भी और पहला वाला दोनों ही आंसर सही है। वहाँ पे शायद क्वेश्चन पूरा नहीं था, आगे ऐसा था कि पहला और दूसरा सही है कि तीसरा और चौथा सही है, ऐसा कुछ करके दिया हुआ था। तो आप उसमें आप ले सकते हो पहला और तीसरा दोनों ही सही आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया। और आगे देखते हैं हम लोग। इसमें देखो अगर परसेंटेज के हिसाब से नहीं है तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि हम लोग क्या ये जो होता है इसके बाद क्या होता है 10, ठीक है। आगे मत करो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 5 साल कबल मीना की उम्र हिमांशु की उम्र के 1/4 गुना थी। तो जो मीना की उम्र थी वो हिमांशु की उम्र की कितना थी, 1/4। तो इसको लिखना चाहोगे तो कैसे लिख सकते हो आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है, 4 से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से 1 और यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद 5/4, ठीक है। 4 1 4 प्लस 1 5/4 हो गया। फिर दूसरा दिया है और 5 साल बाद, क्या बोला है 5 साल बाद, 5 साल बाद मीना की जो उम्र है वो कितना 6/7 गुना होगी, है ना। मीना की उम्र हिमांशु की उम्र के 6/7 गुना हो जा रही है, 6/7। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दिए। अब देखो क्या लिखेंगे, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं, ठीक है। तो मीना और हिमांशु का जो रेशो दिया था 5 और 4 का दिया था, मीना 5 है, हिमांशु 4। और एक और रेशो दिया है, वो कौन सा रेशो दिया है अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दिया है मीना और हिमांशु का, मीना का कितना दिया 7, हिमांशु का कितना दिया 7, हिमांशु का कितना दिया 6, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर मैं बीच में लेता हूँ तो 5 साल पहले की बात कर रहा है, ये कितना कर रहा है 5 साल पहले, और फिर उसके बाद 5 साल बाद, ठीक है। अगर ये बीच में मैं उम्र रखता हूँ तो ये क्या है, लाइन के उस तरफ क्या है 5 साल पहले, लाइन के इस तरफ क्या है 5 साल बाद। देखना आसानी से हो जाएगा। अगर मैं दोनों की बात करता हूँ, दोनों का सम कितना है, तो आप बोलोगे दोनों का सम जो दिख रहा है ये कितना है 5 5 10, ठीक है। उम्र के हिसाब से कितना है 10 ईयर,
है ना, 10 ईयर्स है। उम्र के हिसाब से कितना जा रहा है, 10 साल हो रहा है, ठीक है, दोनों के बीच का गैप। और यूनिट के हिसाब से देखेंगे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो गैप है आपको ये कितना दिख रहा है, ये गैप दिख रहा है, ये भी आपको कितना आ रहा है, 2 साल दिख रहा है। 5 से 7 बना, 2 साल का गैप दिख रहा है। 4 से 6 बना, यहाँ पे भी कितना गैप दिख रहा है, 2 साल दिख रहा है ना। तो यूनिट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो यूनिट के हिसाब से 2 है, यूनिट के हिसाब से कितना है, 2 है, और एज के हिसाब से कितना है, 10 ईयर है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 यूनिट किसके बराबर है, तो आप बोलोगे 1 यूनिट किसके बराबर है, 5 साल, 5 ईयर के बराबर है ना। 1 यूनिट किसके बराबर है, 5 ईयर के बराबर है। और आपसे पूछा क्या है कि दोनों की मौजूदा उम्रों का मजमुआ कितना होगा, दोनों की मौजूदा उम्र का मजमुआ। तो क्या करते हैं, 1 यूनिट 5 के बराबर है ना, तो दोनों मिला दो, 5 4 9, ये दोनों मिला दिए तो आपको कितना मिल गया, 9, दोनों को मिलाने पे 9 मिल गया। और 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, तो आप बोलोगे 9 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बन गया मेरा 45। कितना बन गया, 45। यानी 5 साल पहले दोनों को उम्रों का मजमुआ कितना था, 45 साल था। बट ये 5 साल पहले था और प्रेजेंट में बात कर रहा है, तो प्रेजेंट में कैसे करोगे, तो प्रेजेंट में दोनों में 5-5 साल बढ़ा दो, आप दोनों में 5-5 साल बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 10 साल बढ़ जाएगा। तो प्रेजेंट में दोनों की उम्र का मजमुआ कितना है, 55 साल है। समझ में आया कैसे करने का, तो प्रेजेंटली दोनों को उम्रों का मजमुआ कितना है, 55 साल है। ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कारीगर है, बांस की 3 सीढ़ियां बनाता है ना। एक सीढ़ी बना देता हूं मैं, हर सीढ़ी पर 50 सम फासले पर एक कदमचा के लिहाज से, हर सीढ़ी पर 50 सम फासले पर एक कदमचा के लिहाज से कुल 11 कदमचे लगाए जाते हैं। सीढ़ी पर 50 सम फासले पर कुल कितने कदमचे लगाए जा रहे हैं, दिया जा रहा है 11 कदमचे लगाए जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ से सीढ़ी स्टार्ट करता हूँ, है ना, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो पहले 1 लगेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ये पूरा आपका हो गया 11। तो ये आपका सीढ़ी पूरा हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सीढ़ियों के बनाने के लिए कुल कदमचों के अलावा दरकार बांस की लंबाई कितनी होगी। कदमचों के अलावा दरकार बांस कितना होगा, उसकी लंबाई अपने को मालूम करना है। कितनी सीढ़ियां बनानी है, 3 बनानी है। तो कितना, इसमें कितना है, 50 सम ले रहा है, ये 50 सम यहाँ पे ले रहा है, यहाँ 50 सम ले रहा है, सभी जगह क्या ले रहा हो, 50-50 सम ले रहा है ना, 50 सम 50 सम 50 सम ऐसा करके ले रहे हैं। और टोटल कितना है, तो यहाँ पे देखो 50 सम तो गया, फिर ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पार्ट कितना हो गया आपका, ये जो पार्ट पूरा गया, तो ये हो गया आपका टोटल 50 सम। ये हो गया, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 11 कदमचे हैं, फिर इसके अलावा एक्स्ट्रा पार्ट ये है ना, इसके वजह से 11 हो गया। तो 12 पंजे 60 हो गया, ये 600 बना। बट सीढ़ी का दोनों तरफ का फासला होता है, इधर का भी उधर का भी, तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो गया, 1200। ये टोटल कितना आ गया, 1200 आ गया। तो 1200 क्या आ गया, सेंटीमीटर आ गया। और क्या बोला है, इसके अलावा सीढ़ियों बनाने के लिए कदमचों के अलावा दरकार बांस की लंबाई कितनी होगी। कदमचों के अलावा बांस की लंबाई, पूरा बांस की लंबाई पूछा है, तो 1200 ये हो गया। अब 1200 में आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि कितना सीढ़ी बोला है, 3 सीढ़ी बोला है, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे। और डिवाइड किससे करोगे आप, आपको डिवाइड 100 से करना है। क्यों 100 से करना है, क्योंकि आपका जो आंसर जो दिया है सेंटीमीटर में नहीं दिया बल्कि किस में दिया है, मीटर में दिया है। तो हमने कर देना है 0 0 डिवाइड 12 गुना 24, 12 3 36। तो आपको क्या 36 आपका आंसर आ गया। सभी को समझा, नहीं समझा, समझने की कोशिश करो, ठीक है, तभी समझेगा। माधवराव के पास मौजूदा रकम में से कुछ रकम बचत खाते में रखी गई। उन्होंने बाकी 3/4 रकम में से 3/5 रकम घर खर्च के लिए और 1/3 रकम बच्चों की फीस के लिए खर्च करने पर उसके पास 1200 रुपये बाकी रहते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, समझना इसको जरा। एक माधवराव नाम का बंदा है, उसके पास कुछ रकम बचत खाते में रखी गई, कुछ रख दिया बचत खाते में, मान के चलो। और बचत खाते में क्या है, 1/4 रखा है ना,
बचत खाते में 1/4 रखा। अब उसमें से क्या बोल रहा है, बाकी 3/4 रकम, कितना बचा 3/4, यहाँ पे दिया हुआ ना, 3/4 रकम में से 3/5 रकम घर खर्च के लिए, 3/4 में से 3/5 घर खर्च के लिए और 1/3 रकम बच्चों की फीस के लिए। 3/5 और क्या बोला 1/3, 3/5 किस में गया, घर खर्च के लिए, ठीक है, 3/5 घर खर्च हो गया, 1/3 बच्चों की फीस के लिए हो गया। फिर उसके बाद उसके पास 1200 रुपये बचते हैं, ये दोनों खर्च करने के बाद उसके पास कितना बच रहा है, 1200 रुपये बच रहा है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 3 3 9 हो गया और 5 1 5, तो ये आ गया 14 और नीचे आ गया 15, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो 14/15 आया, यानी 15 में से उसने 14 पार्ट को खर्चा कर दिया, ठीक है, कुछ पार्ट यहाँ खर्चा किया, कुछ पार्ट यहाँ खर्चा किया और दोनों को मिला दिया तो कितना आ गया 14/15 आ गया। 15 में से 14 पार्ट खर्चा कर दिया तो बचा कितना, तो आप बोलोगे बचा कितना 1/15, 15 में से 14 पार्ट खर्चा किया तो बचा कितना 1/15, और कितना बोल रहा है कि हम रकम कितना बचा उसके पास बचा है 1200 रुपया, कितना बचा है 1200 रुपया। तो डिवाइड कर दो उसको, किससे डिवाइड होगा, 3 का 5 से डिवाइड किए, ठीक है, 3 पंजे 15 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, ये 1200 को जो है 5 चौक 20, 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो x कितना आ गया, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये टोटल रकम है वो आ गया। मगर उसने पूछा क्या है कि 1200 रुपये बाकी रहे तो उसके बचत खाते में कुल कितनी रकम रखी गई, तो बचत खाते में कितना रखा गया, आपको मालूम है 3/4 रकम खर्चा कर रहा है, तो रखा कितना जा रहा है, एक पार्ट, 4 में से 3/4 है ना, 4 में से 3 पार्ट खर्चा किया जा रहा है, तो आपको कितना बचेगा, एक पार्ट बचेगा, तो 1/4 ये पार्ट क्या कर रहा है, वो रख रहा है, यानी ये टोटल रकम, अगर ये पूरा टोटल रकम है तो इसमें से रखा कितना जा रहा है 1/4, ठीक है, तो 1/4 से डिवाइड कर दो आप, 4 तियाँ 12, 300 हो गया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूना 6, तो आपका आंसर आ गया 6000, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 6000, ऑप्शन सेकंड जो आपका आंसर होगा, ठीक है। कैसे करना है समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक शेयर 1320 रुपये में फरोख्त करने पर जितना नफा होता है उसके 1.5 गुना नुकसान पर वही चीज़ 1145 रुपये में फरोख्त करने पर होता है, तो इस शेयर की असल कीमत क्या होगी। देखो एक शेयर जो है ये बता रहा है 1320 रुपये में फरोख्त करने पर कितना बोल रहा है, 1320 रुपये फरोख्त करने में जितना नफा होता है, तो 1320 रुपये में जब खर्च कर रहा है मान के चलो, तो यहाँ पे कुछ फ़ायदा हो रहा है और असल कीमत जो है मान लो यहाँ पर है, असल कीमत कहाँ है, इसकी असल कीमत सेंटर में है। अब मान के चलो यहाँ पर जो था नुकसान हो जाता है, कितने पे होता है 1145 पे, जब 1145 पे बेचता है तो क्या होता है उसको नुकसान हो जा रहा है। अब क्या करता है बंदा कि बोल रहा है कि भाई ये जो फ़ायदा होता है ना वो क्या है कि 1 सही 1/2 गुना होता है ना, जितना नफ़ा होता है उसके 1 सही 1/2 गुना नुकसान होता है। तो अगर हम लोग इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो 1 सही 1/2 का मतलब क्या होता है, 2 1 2 और 1 3 3/2 होता है, यानी फ़ायदा, नुकसान क्या है ना, ये क्या है नुकसान फ़ायदा का, ये नीचे वाला पार्ट क्या हो गया आपका फ़ायदा हो गया और ऊपर वाला पार्ट क्या है, ये नुकसान है ना, तो ये आपका क्या हो गया नुकसान हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ जो फ़ायदा हो रहा है कितना हो रहा है, 2 पार्ट हो रहा है, 2x हो रहा है, और नुकसान जो हो रहा है 3x हो रहा है, और यहाँ बीच में कहीं जो बीच वाला पार्ट है वहाँ पे क्या हुआ होगा, जो भी रकम होगा वो रकम होगा, तभी ना उससे ज़्यादा बेचने पे फ़ायदा हो रहा है, उससे कम बेचने पे नुकसान हो जा रहा है, ठीक है, ये समझ में आया। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो कितने का डिफरेंस है, तो अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूँ तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1145 में 55 मिला दो तो कितना हो जाता है 1200 हो जाता है, और 120 इधर है ना, 1200 में 120 और मिला दो है ना, 120 और 55 इधर, तो कितना हो गया 175। तो आप बोलोगे 175 होता है किसकी वैल्यू, 5x की वैल्यू 175 है, ठीक है, यानी 5 की वैल्यू जो हमारे यहाँ पे 3 2 5 आया, इस 5 की वैल्यू कितनी है 175 है, 5 यहाँ 15 और 2 5 5 25 है ना, 1 की वैल्यू कितनी है 35 है, ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी है 35 है, ये ऐसा है x की वैल्यू, यहाँ पे 5 था तो 5 इधर लेके चले गए तो डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 35। और पूछा क्या है
फ़ायदा है ना, ये प्राइस पूछा है तो कितना होगा भाई, ये 35 रुपया जो है, 35 को इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 35 35 70 हो गया। ठीक है, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 70 हो गया। यानी अगर 70 रुपया ज़्यादा पे बेच रहा है तो क्या हो रहा है, 1320 रुपये पे बेच रहा है ना, 1320 रुपये बेचने का मतलब क्या, 70 रुपये ज़्यादा पे बेच रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। तो 70 रुपया कम कर दो, तो 70 रुपया अगर मैं कम कर देता हूँ तो ओरिजिनल प्राइस वो आ जाएगा आपका, तो ये हो गया आपका ओरिजिनल प्राइस 1250 रुपया। यानी अगर 1250 में बेचेगा तो ना फ़ायदा होगा ना ही नुकसान होगा। ठीक है, एक लिफाफे में 100 रुपये और 50 रुपये कीमत के चंद नोट हैं। 100 रुपये का भी है और 50 रुपये का भी है। इस लिफाफे में 65,000 रुपये हैं। कितने, 65,000 रुपया। 65,000 क्या है भाई, 65,750। 65,000 मतलब 65,750 इतना रुपया है उसके पास। ठीक है, कुछ जो 100 के नोट है, कुछ जो है 50 के नोट है। तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, डायरेक्ट तो सॉल्व होने वाला नहीं। तो ऑप्शन से कैसे चेक करूँगा, देखो जरा। तो चलो करते हैं ऑप्शन से सॉल्व। अगर मैं 50 को 1012 को 50 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 12 पंजे 60, ये हो गया 600, और ये हो गया आपका 5,000, ये है ना, तो ये हो जाएगा 50,000, ये 50,600, ये आएगा आपका 50,600 हो जाएगा। ठीक है, तो 50,600 इधर आ रहा है, टोटल कितना, इतना है, तो 50,600 माइनस कर दो। माइनस किए तो कितना हुआ, 0050, 7 6 1 आया, 5 1। ठीक है, ये आपका आ रहा है 5 7 6 1 5 5 6 5 1। तो क्या ये 100 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये जो किसकी वैल्यू नोट की, 100 का है, यानी 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए। ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कंप्लीट 100 से डिवाइड होगा तो ही ये पॉसिबल है। ठीक है, तो 100 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि लास्ट में 2 जीरो रहेगा तो ही 100 से डिवाइड होगा। तो एक काम करो, तो ये ऑप्शन तो अपना होने वाला नहीं, पहला वाला। सेकंड वाला देख लो, सेकंड वाला कैसे करोगे, कितना दिया, 1315। तो 1315 जो है मल्टीप्लाई करो आप, 1315 को किससे मल्टीप्लाई करना अपने को, 1315 को 50 से मल्टीप्लाई करना, कर लो। 25 हो गया, 5 1 का 5, 25 का 5, 2 5 1 का 5, 2 7, फिर 5 यहाँ 15, कैरी आए 1, 5 1 का 5 6, तो ये आपका आ गया 6,570। यानी सेम टू सेम आ गया भैया। यानी यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रहा है 1315 क्या है, पूरे के पूरे 50 के नोट है ना, 100 के नोट कुछ भी नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आंसर सेकंड भी सही नहीं है, फर्स्ट के अलावा। अगला देखो ऑप्शन, ये क्या होगा, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही करोगे तो क्या होगा, डबल जीरो आ जाएगा, है ना, डबल जीरो आएगा। चलो चेक कर लेते हैं हम लोग, 6 5 8, 50 जीरो, 5 8 40, 5 पंजे 25 और 9, ये 9 आ गया, 5 छक 5 अंक 30, 2 32, 32 हो गया, है ना, ये आ गया आपका 32,900। तो मैं ले लिया 32,900, माइनस कर दो, 0 से 0, 5 में से 5 गया, है ना, 100 में से 9। तो देखो यहाँ पे भी हम लोग ले नहीं सकते, क्योंकि लास्ट में क्या आया, 5 और 0 आया, तो पॉसिबल नहीं। अगर लास्ट में 50 आ जाता है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में अगर 50 आ जा रहा है तो फिर आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, वही आंसर होगा। तो देखो ये तो आया नहीं, तो इसका मतलब फाइनल यही आंसर होगा, चौथा वाला। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 3 कर लिए बहुत हो गया, टाइम पास करने का नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया, 9 आमों की कीमत 396 रुपये है, तो 4 सही 3/4, 4 सही 3/4 दर्जन आमों की कीमत क्या होगी। देखो दर्जन बनाने के लिए, अगर इसको पूरा दर्जन बनाना है तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 या 12 हो जाएगा, यानी इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 9, यानी 4 दर्जन और कितना के लिए, 9 आम है, सॉरी खेला बोल रहा हूँ, 9 आम है, 4 दर्जन ये, फिर प्लस 9 आम और है। 4 दर्जन का मतलब कितना होता है, 4 दर्जन का मतलब होता है 4 × 12 प्लस 9 आम और है। ठीक है, 12 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 48 प्लस 9 कितना होता है, 48 प्लस 9, तो आप बोलोगे 57। ठीक है, तो 57 है ना, टोटल कितना है 57। तो 57 आम की तादाद कीमत मालूम करना है।
तो 9 आम की कीमत कितनी है? 396 रुपया। अगर मैं बोलता हूँ 9 की कीमत कितनी है, तो आप बता रहे हैं 9 की जो कीमत है 396 रुपया है। तो किसकी मालूम करना है? इसकी मालूम करना है। इसलिए क्या करेंगे, इसे डिवाइड करके इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिवाइड करो, ये हो गया 9 चौक 36, ठीक है, 9 चौक 36 इधर आ गया, 9 चौक 36 ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका 44 है और ये आपका 57, दोनों को करना है मल्टीप्लाई। तो जाएगा अपना टाइम, तो अपन नहीं करेंगे पूरा मल्टीप्लाई। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना आखिरी जो डिजिट है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना होगा? 7 चौक 28। तो जिस आंसर के आखिर में 8 आ रहे हैं तो वही हमारा आंसर होगा। तो देखो ये वाला तो नहीं आ रहा है ना, और क्या आ रहा है? ये आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। तो ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। समझ में आया कैसे किया हमने? यूनिट डिजिट जो था, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दिया बस। 7 चौक 28, 28 का 8, ठीक है। आखिर मकाम पे क्या आया? 28 आया ना, 28 का आखिरी मकाम पर क्या आया? 8 आया। तो वही हमारा यूनिट डिजिट होगा। तो जो भी ऑप्शन होगा उसके आखिरी मकाम पर देखने का लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या है, वो अगर आ जाता है, सेम आ जाता है, तो हम लोग बोलेंगे वही आंसर है। आगे बढ़ते। 2/7 और 3/5 इन दोनों आदाद के दरमियान आने वाला सबसे बड़ा आदद है ना। 2/7 का मतलब क्या होता है और 3/5 देख लो। 2/7 3/5 का मतलब 5 अंक 30 होता है, 0 पॉइंट, चलो ऐसा लिख लेते हैं 5 अंक 30। फिर इधर वाला लिखना है तो 0.7 दूना 14, 20 अगर ले लेते, 7 दूना 14 होता है। फिर कितना बचा? 6, 7 7 8 है ना, 7 7 49, 7 8 56, ये आपका बन गया 0.8, यानी 0.8 लेकर 0.60 के बीच में आना चाहिए। तो देखते कौन सा हो सकता है। तो पहला वाला जो है 3/4, 3/4 का मतलब क्या होता है? 0.75 होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर ये देख लो 5, 5 का मतलब क्या होगा? 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 0.55 आ रहा है। और क्या दिया है? 4/11, तो 11 3 33 आ रहा है, 0.33। तो ये भी नहीं है, क्योंकि अपने को बोला है सबसे बड़ा आदत बोला है ना। 2/3 का मतलब क्या होता है? 2/3 का मतलब आपको मालूम होना चाहिए। 2/3 का मतलब होता है 66.66, ये होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है? देखो ये भी नहीं आएगा, क्योंकि 66 आ रहा है ना, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों के बीच में जो सबसे बड़ा है ये है ये वाला ऑप्शन 5/9। तो ये हमारा सही आंसर होगा 5/9, ठीक है। समझ में आया कैसे करना है ये क्वेश्चन। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक 105 मीटर लंबी डोरी के मसावी हिस्से करने के लिए क्या किया? दोनों किनारे जोड़ दिए गए, दोनों किनारों को जोड़ दिया जा रहा है। ये देखो 105 मीटर का लंबा एक डोर है, कितने का? 105। एक किनारा ए है, दूसरा किनारा बी है, मान के चलो। आप क्या कर रहे हैं? दोनों को जोड़ दे रहे हैं। जोड़ने का मतलब क्या कर रहा है? ये किनारा और ये किनारा दोनों मिला दे रहा है। तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। दोनों मिल गया यहाँ पे, एक पॉइंट पे आकर मान के चलो पूरा आके यहाँ पे मिल गया, ए बी दोनों आ गए यहाँ पे। अब क्या बोल रहा है? दोहरी जोड़ी को 3 जगह से काट दिया गया। एक जगह काटा, 2 जगह काटा, 3 जगह काटा, कट्टम कुट्टा कर दिया। अब देखो क्या करने का है। इस दोहरी जोड़ी को 3 जगह काटा गया, हर एक टुकड़े की लंबाई क्या होगी? अब बोल रहा है कि हर एक टुकड़े की लंबाई क्या होगी, ये अपने को पता करना है। तो अब देखो 3 जगह से काटा गया, तो कितना हिस्सा बन गया? तो आप बोलोगे 6 हिस्सा बन गया, दिख रहा है। एक हिस्सा इधर बना, एक इधर बना, ठीक है, और ये पूरा का पूरा एक हिस्सा बन गया। ये लाल पार्ट जो है, अगर मैं बोलूँ कौन सा पार्ट ले लेता हूँ, ये पिंकी सिंकी ले लेता हूँ, ये पार्ट इधर ले लेता हूँ, और एक पार्ट और ले लेता हूँ जो पहले लाल वाला बना हुआ है ना। ये पिंकी सिंकी हो गया, ये ग्रीनरी वाली हो गया, है ना। 2 ये हो गया, 2 लाल लाल हो गए, तो कितने हो गए टोटल? 6 हो गए। इस दोहरी जोड़ी को 3 जगह काटा गया, तो हर एक टुकड़े की लंबाई क्या होगी? इसकी लंबाई क्या होगी? अभी लंबाई मालूम करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे? 105 हिस्सा हुआ ना, कितने हिस्से पे किए गए? 6 हिस्से, 1 2 3 4 5। मैंने कितना बताया? 6 हिस्सा बताया, इसलिए इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आया? 6 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कितने टुकड़े बने, कितने हिस्से बने? 6 बने हैं, तो कर दो डिवाइड। 6 बन जा 6, और यहाँ बच गया 4, 6 7 42, और बचा 3, 6 पंजे 30। तो क्या आ गया अपना आंसर? 17.5।
ये अपना आंसर आ गया। तो ये हो गया आपका 17.5 आंसर। ठीक है, सभी को समझा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से आगे करेंगे, है ना। जो आपको अगर पूरा क्वेश्चन समझा तो अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। इस पर कमेंट्स करना, क्या पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्या आप अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप में चाहिए तो भी मैं कोशिश करूँगा कि अगले लेक्चर के अंदर थोड़ा डीप में समझाऊँ। ठीक है, तो मैं पहले अभी लेक्चर जो डाल रहा हूँ, मैं कोशिश ये करूँगा कि पूरे आपको प्रीवियस ईयर जो है 2013 से लेकर 2019 तक सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। एक बात और आपको समझना ये है कि आपको मान के चलिए, अगर मैं कुछ जगह बहुत ज़्यादा शॉर्ट में कर दे रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि सर बहुत ज़्यादा शॉर्ट में हो रहा है, हमें कुछ डीप में चाहिए, है ना, हम लोग को वो चीज़ें उतना पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप अगर कमेंट्स करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ किस क्वालिटी पे पढ़ा रहा हूँ, किस लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, है ना। फिर आपको फिर उसके हिसाब से अगले जो लेक्चर बनाए जाएंगे, जो भी टाइप पढ़ाए जाएंगे, वो पूरा का पूरा उसके हिसाब से पढ़ाया जाएगा। तो मेरा टारगेट ये 20 तारीख तक, एग्जाम से पहले तक मैं आपको 200 से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा और सभी टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगा। और ये जो है आपका मैथ्स प्रीवियस ईयर जो पार्ट फर्स्ट करा रहा हूँ, पार्ट सेकंड नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है ना, कि सारे क्वेश्चन जमा करने का। इसके PDF फाइल जो हैं आपको सारे क्वेश्चन के, ये आपको टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, उसमें आपको सेंड कर दिया जाएगा। जो भी लेक्चर होंगे, लेक्चर के बाद आपको PDF फाइल टेलीग्राम चैनल में मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। ठीक है, टाटा बाय बाय।